आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आज गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूती दें। महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाना और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की आम जनता कानून व्यवस्था, महंगाई और बढ़ती अराजकता से परेशान है। जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस ही एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ रही है। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को मजबूत करने और 2027 के चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति आने वाले चुनाव में कितना असर दिखाती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से ईएन डेली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, आज महानगर का मासिक बैठक है। यह बैठक लगभग हमको जहां तक पता है कि पूरे देश में हर 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी के या आईसीसी पीसीसी के जो भी द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया, उसमें हर जिले पे मासिक बैठक रखी जाती है। इसमें आज हम लोग बैठक में सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हम लोगों का मुद्दा है कि किस तरह से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने के लिए कि पार्टी कहाँ की किस एंगल पे कमजोर दिख रही है, पार्टी कहाँ की स्तर पे काम करने में कौन सा कार्यकर्ता थोड़ा सा ढीलापन करने का काम कर रहा है, उनको हम लोग चलाने के लिए, उनको और हम लोग तेज करने के लिए, उनके साथ हम लोग और थोड़ा सहयोग करने के लिए हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को लेके आज ये बैठक जो हो रही है, हम लोगों का सबसे मुख्य मुद्दा है कि पार्टी के जो हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, उनको भी हम लोग बुलाएं और उनको भी जिस तरह से हमारे अभी बहुत सारे अभी हमारे मंडल के वार्ड के अध्यक्ष अभी आना है, अभी क्योंकि पहले ही बाइट आप हमसे ले रहे हैं, इसलिए अभी हमारे पूरे कार्यकर्ता अभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी नहीं यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको यह निश्चित तौर पे बताना चाहता हूँ कि महानगर गोरखपुर में हमारे पार्टी के जितने भी वार्ड मंडल चाहे हमारे कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत मेहनत से बहुत ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी को एक एक स्तर से बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि हम लोगों ने बहुत जिस तरह से जीरो से यहाँ काम करने का प्रयास किया, जिस तरह से हमारे सभी साथी मिलजुल के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं। जैसे भी अभी तक हम लोगों ने जितना कार्यक्रम किया गोरखपुर में, बहुत मजबूती के साथ हर कार्यक्रम हम लोगों का सफल रहा। और यह अगर किसी की देन है तो हमारे सभी पदाधिकारियों की देन है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की देन है, एक एक कांग्रेस जनों का देन है। और बहुत सारा सहयोग जो हमारे महानगर में, जो जैसे आप पीसीसी सदस्य हैं भाई तौकीर आलम जी, आप यहाँ उपाध्यक्ष, मतलब हमारे कमेटी के तमाम लोग, उपाध्यक्ष, महासचिव, अध्यक्ष, सभी लोग बैठे हैं, उन सब का सहयोग है। और हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम लोग 2027 को किस तरह से जीता जाए, 2027 को किस तरह से हम लोगों को जीतना है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है, उस पर भी हम लोग मंथन चिंतन कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे प्रदेश में, गोरखपुर में जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं, आने वाला 27 हम लोगों का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा और इन कार्यकर्ताओं का सबका सम्मान बढ़ेगा। यही हम लोगों का एक एजेंडा रहेगा। के अंदर जो बैनर्स और पोस्टर पर होर्डिंग करे गए हैं, जो अम्बेडकर को जन्म शताब्दी के लिए लगाए गए थे, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित तौर पे बहुत गलत हुआ है और जैसे भी हुआ है बहुत गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अभी तक देखिए जो पार्टी के लोग
बाबा साहब को कहते हैं कि मैं बाबा साहब को मानता हूं, बाबा साहब के संविधान को मानता हूं। इससे साबित होता है कि यह लोग ना तो बाबा साहब को मानते हैं, ना बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। निश्चित तौर पे यह लोग दबे कुचले पिछड़े लोगों के साथ सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं। बसपा का सीधा सीधा आरोप है कि जिन लोगों ने किया है वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित लोग हैं। निश्चित वहाँ वर्तमान में वहाँ का जो ये है आपका नगर चेयरमैन जो है, आपका भाजपा का नगर चेयरमैन है। और बताइए वहाँ उनके इशारे पर पूरे बड़हलगंज में काम हो रहा है, तो निश्चित तो कहीं ना कहीं तो सरकार की मिली जुली भगत है, व्यवस्था है, वो कैसे अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो सब लोग जान, हम लोग भी सोशल मीडिया पर वहाँ मौके पर तो गए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम लोगों ने भी देखा और निश्चित तो हम लोगों ने भी उस पर लिखा कि ये गलत हो रहा है।